नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्र, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये भारत का संवैधानिक विकास है। इस चैप्टर को आप जो है पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा एक कॉमन चैप्टर है, दोनों सब्जेक्ट के लिए कॉमन चैप्टर है। दोनों सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि इससे बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके रिलेटेड एग्ज़ाम में, और पीसीएस में इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको पढ़ेंगे और न केवल पढ़ेंगे बल्कि इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले हमें इन्हें थोड़े से बैकग्राउंड समझते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे तो इससे जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम लोगों को पता है 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो है एक चार्टर एक्ट के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लाया था, जो है ब्रिटिश में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में थी। तो उसे एक अधिकार पत्र दिया गया कि वो जो है 15 वर्षों के लिए कि भारत में जा कर के जो है भारत में जा कर के या पूर्वी क्षेत्रों में जा कर के वो व्यापार कर सके। तो जो है वो प्रारंभिक रूप में व्यापारिक रूप से कंपनी के रूप में आगे बढ़ी, लेकिन जो है कंपनी जो है के रूप में भारत में आए, लेकिन जो है भारत में आ कर के उन्होंने व्यापार को बदल दिया एक प्रशासनिक क्षेत्रों में। जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, युद्ध जीत जाते हैं तो वह जो है केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रह जाते बल्कि वह प्रशासक बन जाते हैं और जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था का संचालित करने लगते हैं। और कंपनी के अधिकार बड़ी संख्या में धन लूट करके भारत से ब्रिटेन ले जाते थे। और इसी क्रम में ब्रिटेन में भी अराजकता जो है स्थिति बनने लगी। क्यों बनने लगी? भारत से लूटे गए जो धन के कारण जो है वो अधिकारी जो भारत में से धन लूट करके ले जाते थे और उन्हें ब्रिटेन में भी जो है एक हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। तो एक ऐसी अव्यवस्था फैलती है कि इस अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ एक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि ये सब जो एक्ट देखे जा रहे हैं, 1773 का एक्ट, 1784 का पेंशन एक्ट, ये जो एक्ट हैं, एक्ट बनाए जाने लगे ताकि जो है कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण रखा जा सके और कंपनी को बेहतर ढंग से काम कर सके और उसका काम ब्रिटेन में विकास का सहयोग करे और ना कि ब्रिटिश में अव्यवस्था फैलाए। इसका काम इसीलिए था, ये एक्ट बनाने का काम वही था कि सहयोग करे, ना कि अव्यवस्था फैलाने का कार्य करे। और दूसरी ओर ये भी उसका मतलब था कि भारत में भी उसकी स्थिति जो है लंबे समय तक बेहतर बनी रह सके। इसीलिए जो है एक्ट बना करके कंपनियों को एक रूल दिए गए। और तो आइए इन्हीं रूल को हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो है अधिनियम आएंगे जिसके माध्यम से हम लोग कंपनियों पर लगाम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद इस एक्ट को हम लोगों को 2 वीडियो में पढ़ेंगे। ये मित्र, ये मेरा एक्ट का ये जो है भारत का संवैधानिक विकास का ये पहला वीडियो है। एक्ट इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम दूसरा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें जो है अधिनियम पढ़ेंगे। तो मित्र जो है इसके बाद इसको देखेंगे तो कंपनी का भारत में जो है शासन था, तो संसद द्वारा कंपनी पर शासन के अधिकार यानी कि कंपनी की व्यवस्था चली, जिसके तहत वो भी एक्ट जो है आते थे, उन्हें एक्ट या चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि भारत में कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे जो है नियंत्रण जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। तो भारत में अर्थात संसद के माध्यम से ही डायरेक्ट शासन चलने लगा।
तो वहाँ से जो एक्ट बनने गए उन्हें हम लोग जो है अधिनियम कहा जाने लगा। उससे पहले जो है हम लोगों ने ये अभी देख रहे हैं एक्ट के जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है, ये सब देख रहे हैं जो ये सब इन्हीं एक्ट को हम लोग आज देखेंगे और कल दूसरे वाले वीडियो में हम लोग अधिनियम देखेंगे। तो 1857 जब ब्रिटिश शासन क्राउन के पास चला गया तो इसके बाद हम लोग उस वीडियो को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको एक्ट वाला देखते हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह कहा जाता है कि ये जो होता है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को मूल बिंदु से हम इन्हें याद करते हैं। पहले देखते हैं ये पहला एक्ट था, कौन सा एक्ट था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया दोस्त। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया कि इसमें देखिए 3 मुख्य बिंदु देखते हैं। कंपनी का संसदीय नियंत्रण और ये हो गया गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेंग हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, ये हो गया। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछता किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और कब स्थापना किया गया? तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 2 पॉइंट बनता, दोनों को ध्यान रखना आप लोग। और जिसकी प्रथम न्यायाधीश कौन थी? एलिया एम्पे थी और 3 अन्य थे, ये हो गया। कंपनी चलाने के लिए 2 संस्था का गठन किया गया। इसके बाद कोर्ट ऑफ प्रोपाइंट, ये हो गया दोस्त। इसके बाद हम लोग पहले अब इधर देखते हैं। पहले 1773 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 1784 का जो है एक्ट देखते हैं। 1784 का पिटिशन इंडिया एक्ट देखते हैं, इन्हें हम देखते हैं। इनमें देखते हैं 2 पॉइंट क्या है। संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य थे? 6 थे। अब यहाँ देखते हैं 3rd पॉइंट पे गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई, 4 की जगह 3 सदस्य। ये हो गया। गवर्नर जनरल को बस 1 सदस्य का हो गया। इसके बाद निर्णायक मत 1773 का समर्थन हो गया और कोलकाता को राजधानी बनाया गया। ये हो गया किस एक्ट के तहत? 1784 के एक्ट के तहत। इसके बाद दोस्त आते हैं 1786 का एक्ट देखते हैं और 1793 का एक्ट देखते हैं। 1786 एक्ट देखते हैं हम लोग। कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन यूपी जीके में पूछता है, इंपॉर्टेंट बनता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गाजीपुर में हुई थी। इसके बाद परिषद के निर्णय को रद्द कर दिया गया। 1886 में आप यही देखेंगे किसके संबंध में लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। 1 पॉइंट ये बनता है यहाँ से। अब इसके बाद आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासन अधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ये हो गया। कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ये हो गया। 2nd पॉइंट पाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत? किस एक्ट के तहत? तो 1793 एक्ट के तहत। ये हो गया दोस्त। इसके बाद हम लोग यहाँ अब आते देखते हैं इसको 1800 बाब आते हैं। 1700 को हो गया। 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे, 1853 का देखेंगे। इन तीनों को हम लोग एक तरीके से संबंध बनाएंगे इनमें। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसमें क्या हुआ था? तो देखिए आप लोग 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें कंपनी के शासन को पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। ये सब में सेम है। इसके बाद इसमें मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो है चीन के साथ चाय का ये नहीं समाप्त किया गया था। और देखते हैं ये 3rd पॉइंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर पहली बार जो है 1 लाख व्यय कंपनी द्वारा किया गया। ये बहुत इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया। इसके बाद 4th पॉइंट पे आते हैं ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दिया। किस अधिनियम के किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये हो गया। अब देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखते हैं
1833 के चार्टर एक्ट में क्या बात कहा गया, देखते हैं। 1833 में कंपनी को 20 वर्ष बढ़ाया गया, ये तो पूरे में सब में सेम है। अब देखिए उसमें 1813 में क्या था, कंपनी जो है व्यापार के साथ चीन चाय को छूट दिया यहाँ, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। और जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, ये हो गया 1813 के एक्ट में। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल जो होता कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, इसको जो है थोड़ा और इधर कर लेते हैं। परिषद, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहा है। परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो मैकाले था। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य कहा जाता था। इसके बाद 1813 के एक्ट के तहत ही एल्बर्नो द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, एल्बर्नो द्वारा दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत पूछता है, तो 1833 के एक्ट के तहत कब किया गया, 1843 में किया गया। ये हो गया। 1853 के चार्टर एक्ट के पास हम लोग आते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में आते हैं हम लोग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 से 18 कर दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया, ये हो गया। इसके बाद अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। किस एक्ट के तहत, 1853 के एक्ट के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया, ये हो गया। दोस्त इस तरीके से आप लोग एक बार रिकॉलिंग करेंगे कि देख रहे हैं आप लोग कि 1813 में क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन जो है चाय को रखा गया था। शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए छूट दिया गया। 3 पॉइंट ये हो गया। इसमें देखेंगे रिकॉल कर रहे हैं 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एकाधिकार को। इस तरीके से 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद जो 1857 की क्रांति के बाद जो है अधिनियम बन गया था, एक्ट जो है अधिनियम बन गया था, सीधे जो है क्राउन के हाथ में चला गया था, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गलत बोला है क्या?